ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत पहले से हमारे सिंह राशि के प्यारे प्यारे जातक वक्री भी हैं, अतिचारी भी हैं। प्यारे बृहस्पति बाबा जो है अब पहुंच जाएंगे मिथुन राशि स्थान में 5 दिसंबर को। यहाँ पर जब पहुंच जाएंगे बहुत बड़े लेवल पे विशिष्ट परिवर्तन होने वाले हैं। 5 बड़े परिवर्तन 5 क्षेत्रों में। परिवर्तन होने अटल नहीं, ये होंगे ही होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक प्रकार से जो बृहस्पति के मूल स्वभाव का अनुसरण कर रहा है जातक, उसके जीवन में सब कुछ नया आने वाला है ना। हम जातक कंप्लेंट करें सिंह राशि का, सिंह लगन का, कि कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, अब इनका कोई इलाज नहीं है, तो कोई बात नहीं, इलाज है अब मान लिया हमने। तो बृहस्पति बाबा कह रहे हैं हटाओ, मैं नया दे दूंगा तुमको। नया लिखना शुरू कर दिया मैंने, तुम्हारा एक प्रकार से भाग्य नया लिखना शुरू कर दिया। ये जो परिवर्तन होने वाले हैं, इससे पहले गोचर पे एक दृष्टि डाल लेते हैं। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 120 दिन हो गए। ये इसमें रहेंगे वक्री, ये ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला किसी प्रकार का भी। उसके पश्चात 5 दिसंबर से लेकर 2026 में 2 जून तक ये रहेंगे मिथुन राशि स्थान में। तो हमारा विषय जो है उसमें समय अवधि जो है, टाइमिंग्स हमने जो ली हुई है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक। उसके पश्चात फिर 2 जून के पश्चात जो है 11 मार्च के पश्चात ये सामान्य हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। फिर 2 जून के पश्चात जो है ये पुनः कर्क राशि स्थान में आ जाएंगे, जैसे 5 दिसंबर से पहले थे। स्कैनिंग विद्या यह स्पष्ट करती है बृहस्पति गोचरी व्यवस्था में वक्री हो रहे हैं। तो जहाँ पर सीधी दृष्टियाँ हैं 5, 7, 9, इनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वहाँ का थोड़ा थोड़ा असर निकाल के, तीनों दृष्टि में से असर निकाल के नई दृष्टि पैदा कर देंगे बृहस्पति। वो होगी वक्री दृष्टि, एक भाव पीछे देखने वाली। 5वीं दृष्टि का अलग फल होता है, 7वीं का अलग फल होता है, 9वीं का अलग फल होता है, 12वीं दृष्टि का कभी अलग फल होता है, निखार, आशीर्वाद, कृपा। लेकिन बृहस्पति की टर्म एंड कंडीशन पे ऐसा नहीं कि जहाँ तक समझे कि निखार हो रहा है, लेकिन जो है कर्म भी तो मुझे फिर करना पड़ रहा है। कर्म तो भैया करना ही पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक कर्म पद्धति से विमुख नहीं हो सकता कोई भी जातक। व्यर्थ में कि कहीं से शॉर्टकट मिल जाए, कोई विद्वान आके ये बता दे कि ऐसा करने से 2 दिन में गाड़ी पलट जाएगी, नहीं पलटेगी। दूसरी वाली पलट जरूर सकती है 2 दिन में, बनने में टाइम लगता है। ये चीज़ मान के चलनी चाहिए, प्रकृति का नियम है, नहीं करना चाहिए ऐसे। अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कोई आगे समझा दे, अपेक्षा गलत है आपकी, जो भी जातक इससे संबंध रखते हैं। तो जहाँ पर जा रहे हैं बृहस्पति मिथुन राशि में, स्थान को मिला के 4 दृष्टियाँ होगी तो 5 बड़े क्षेत्र हो गए। सर्वप्रथम शुरुआत की, बृहस्पति पहुँच गए सर्वलाभ सेक्शन के ऊपर। यहाँ का बृहस्पति आपको कृपा जरूर करता है, आगे जरूर बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा सा आपकी जो मूल प्रकृति में जो भोलापन है, इसके कारण बृहस्पति थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, तुम्हारे साथ यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अभी कुछ समय पहले लागू हुई थी, कुछ संभले थे। जब मैं कर्क राशि में पहुंच गया, मैं दोबारा आ रहा हूं, ध्यान बना के रखना है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसलिए गोचर में कि अब क्या चीज़ हुई है, इस चीज़ का स्मरण बना के रखना जातक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूटी है ये कि अच्छा मेरा समय वैसा गया था, पुनः वैसा समय आ रहा है, तो मुझे ये चीज़ जो है ध्यान बना के रखनी आनी चाहिए। इसको छोड़ देते हो, अपने कार्य से कार्य रखते हो, दूसरे व्यक्ति के भाग्य में उसके कर्म है, उसकी भी अपने प्रति कोई जिम्मेदारी है। व्यर्थ में उसके जीवन में परेशानियों की टेंशन आप लेके बैठे हुए हो, तो व्यर्थ में आपने अपना समय गंवाना शुरू कर दिया। बस यही समझाने का बृहस्पति यहाँ प्रयास कर रहे हैं, जो कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। सब चीज़ अच्छे होने वाली है, लेकिन आप और आपका परिवार, मैं और मेरा परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम, इस पॉलिसी को धारण करके चलेंगे। जितना हो सकता है दूसरे के लिए कर देंगे, लेकिन दूसरा कोई कर्म ना करे, उसके बदले में हम कर्म करके उसको रोटी खिलाएं। इस पॉलिसी में चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, तो तैयार रहिएगा मना करने के लिए कि नहीं हो पाएगा। आप स्वयं देखिए, आपका भी जीवन है, आपको भी तो कुछ अपने लिए प्रयास करना चाहिए। या केवल जो है हम मिल गए और आपने सोचा कि ये मेरे लिए कुछ कर देगा, उसकी परिभाषा अलग होती है, ये मेरे लिए कुछ कर देगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमारे को ध्यान बना के रखना है। बाकी सर्वलाभ सेक्शन पे बृहस्पति पहुंच रहे हैं, क्योंकि सर्वलाभ सेक्शन की अपनी एक मर्यादा है और क्योंकि अतिचारी चाल में, इसलिए बाहर नहीं पड़ेगा। तो आपके कुछ अच्छे दिनों की शुरुआत जो होने वाली है, नए ढंग से होने वाली है।
पांचवी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, तीसरा स्थान है, ये तुला राशि स्थान है। यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो जातक अपने आप को बांध के रखते हैं कि नहीं हम उस जगह नहीं जाते, अमुक जगह व्यक्तियों से बात नहीं करते, वहाँ ठीक नहीं है, हमारे पूर्व अनुभव ऐसे हैं, इनको त्याग दीजिए। और पूर्णता एक ही समय होता है, सूक्ष्म जगत में एक ही समय काम करता है, श्रवण में एक ही समय काम करता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट है और प्रेजेंट को गिफ्ट भी बोलते हैं, इसलिए वो गिफ्ट भी मिल जाता है जो प्रेजेंट में रहता है। तो होगा क्या, आपके निजी संपर्क जो है वो बढ़ने वाले हैं, कुछ यात्राओं का दौर भी इसमें शुरू होने वाला है। मत रोकेगा अपने आप को कि हम ये हैं और हम यहाँ मैच नहीं खाते हैं। कार्य निकलवाना आना चाहिए मन मुस्कुराहट के साथ, बगैर किसी की भी आत्मा को ठेस पहुँचाए, बगैर किसी की भी सम्मान को खंडित करे। नहीं, हमने सबका सम्मान बना के रखा, सबका सम्मान करा, आशीर्वाद मिला, देखिए आज हम क्या से क्या हो गए, कितने ऊपर बढ़ गए। यही है मूल स्वभाव, इन्हीं पे चलना चाहिए। शॉर्टकट फिर शॉर्टकट ही पहुंचाते हैं, छोटा रास्ता छोटी जगह ही पहुंचाता है। धनु राशि स्थान पंचम भाव है, शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, जो कि पूर्ण रूप से हमारी पिछली साइकिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द्वार है जहाँ से पिछला आता है, पिछला समझने के लिए शुभ पंचम त्रिकोण भाव। यहाँ पर जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है, ये कुल मिला के अब समझ लीजिए बुरा प्रारब्ध है उसके खत्म होने का संकेत भी कर रही है। संतान पक्ष के जीवन में बहुत सारी बढ़ोतरियों का, उपलब्धियों की भी संगत कर रही है। मेरे निजी जीवन में जो मैंने कल्पनाएं नहीं करी थी, छोड़ दी थी कि मैंने चलो छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, ये तो बड़े लोगों की बात है, हमने भी क्या बात सोच ली, छोड़ दीजिए, अब कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है। देख रहे हैं बृहस्पति बाबा कि मेरा बच्चे ने कुछ अभिलाषा करी है और मैं उसको दूंगा, तो उसके लिए पृष्ठभूमि जो है वो तैयार होनी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में आपका जितना अधिक राहु मजबूत होगा, यानी जितना अधिक जनसंपर्क आपका बढ़ा हुआ होगा और एक अच्छा मैत्री भाव, मीठा स्वभाव आप धारण करोगे, उतना अधिक आपके जीवन में बरकत जो है वह बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये बढ़नी जो है वह शुरू हो जाएगी, ये बात बिल्कुल अटल है। इसके लिए जो बात प्रार्थना करी गई है उनको भी धारण करना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे कर्म आ रहा है आपके जीवन में, ऐसे ऐसे आपका रिएक्शन होना चाहिए। नौवीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। राहु ने ये सोचा कि 28 नवंबर के पश्चात शनि की वक्री दृष्टि हट जाएगी तो मैं फ्री हो जाऊँगा। बृहस्पति तो कर्क राशि स्थान से जो है अभी तो बैठे हुए हैं, तब तक मैं बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए राहु बाबा। कुल मिला के दोबारा इनकी दृष्टि के संपर्क, हाँ राहु की दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ रही है बृहस्पति के ऊपर, लेकिन बृहस्पति अतिचारी चाल में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बृहस्पति को जो मर्जी, जैसी मर्जी बुरी दृष्टि से आप देख लो, बृहस्पति को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सत्य है, ये सबको समझ में आनी चाहिए। पूरे 8 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बृहस्पति को, और फिर 2 साल के गैप के बाद पुनः अतिचारी हो जाएंगे 8 साल के लिए, तो आने वाले 18 साल जो है वो बृहस्पति के हैं, समझ लीजिए 2 साल कम कर दीजिए उसमें। तो अब जो ये दृष्टि जो यहाँ पर जो पड़ रही है, नौवीं दृष्टि जो पड़ रही है, बहुत सारे इनकम के साधन आपके बढ़ोतरी के लिए संकेत हो रहे हैं, मांगलिक कार्यों के लिए संकेत हो रहे हैं, आपसी जो बॉन्डिंग है पति पत्नी के लिए उसके लिए बड़े शुभता वाले संकेत हो रहे हैं। आप ठीक हो गृहस्थी में और आपके साथ कोई भी किसी प्रकार की अन्याय वाली चीज़ चल रही है, वहाँ ठीक होने के, न्याय मिलने के संकेत हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो ससुराल पक्ष है ये भी हमारे को बड़ा सूटेबल ऑर्डर में जो है हेल्प करेगा। हेल्प लेनी भी चाहिए हमारे को, बहुत ज़्यादा भाव ही नहीं रखना चाहिए हम और हमारी मूछें, कोई फ़ायदा नहीं है उनका। ये समय है और हम सब जो है कर्मों से बंधे हुए हैं या कर्म भोग रहे हैं, बात को समझना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसी को कहते हैं आपके ग्रह कितने अच्छे बैठे हैं, देखिए आपका स्वभाव कितना सुंदर, कितना मधुर है। तो मित्र मंडली के सहयोग के द्वारा भी हमारे इनकम बढ़ने के सोर्सेज जो हैं, संकेत जो हैं वो समीप आने लग गए हैं। कुल मिला के एक धनाढ़ स्वभाव की प्रकृति को सिंह राशि, सिंह लग्न का जातक धारण करेगा। अब जो 12वीं दृष्टि है कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, कर्म क्षेत्र को निखार रही है। कर्म क्षेत्र की स्थिरता को अब कोई नहीं हिला सकता, तो एक अनावश्यक भय जो कर्म क्षेत्र के प्रति बना रहता है या कर्म क्षेत्र को नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए जो माता पिताओं का या घर के बुजुर्गों का सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता है, उसके लिए भय बना रहता है कि कोई तैयार होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ हटने वाली है। उसके साथ सुख स्थान जो आंतरिक मन की प्रसन्नता है वह भी बड़ी मधुर आने वाली है। अब बृहस्पति का मूल समझ लीजिए। बृहस्पति का मूल है ज्ञान और सम्मान। जो यहाँ तक सबकी रिस्पेक्ट करता है, हृदय से रिस्पेक्ट करता है, पीठ पीछे कभी किसी की चर्चाओं में शामिल नहीं होता है, दूसरे के दुख को भी समझता है। कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया होगा, कोई बात नहीं, हमारे बड़े हैं, कोई बात नहीं,
कर लेंगे, हमारे घर की बात है, ना कि ये कि मेरा ऐसे कर दिया, मेरा वैसे कर दिया। ये अच्छे बृहस्पति के लक्षण नहीं है। बृहस्पति का अर्थ ही बड़प्पन है, मैच्योरिटी है। और अतिचारी बृहस्पति का क्या लक्षण है? अतिचारी बृहस्पति का लक्षण ये है कि सीधा चल रहे हो मैं राजा बना दूंगा, टेढ़ा चल रहे हो शॉर्टकट कर रहे हो मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरी दृष्टि नहीं पड़ने वाली। मेरी दृष्टि नहीं पड़ने का मतलब ही ये चीज़ है कि जहाँ वहीं पे गोल गोल घूम रहे हो और वही तुम्हारी प्रोग्रेस गिनी जाएगी। तो सिंह राशि सिंह लग्न का जातक जो एक्चुअल में सीधा चलता आ रहा है, उसूलों के साथ चलने वाला ही सिंह राशि सिंह लग्न का जातक होता है। जिसने बहुत अधिक पकड़ा हुआ है उसकी प्रोग्रेस होनी तय है। जो सबका सम्मान बना के रखता है, अब बहुत ज़्यादा ये चिंता नहीं करते कि मेरा अपमान हो गया बहुत ज़्यादा, हाय हाय हे राम जी बड़ी कृपा जो है आप करें तो ये हो जाए ना, कोई बात नहीं, हो गया। सारे दिन एक जैसे नहीं होते। इस स्थिरता के साथ चलने वाले जातक का सब चीज़ बृहस्पति बाबा नया लिख रहे हैं। नए में कितना अधिक आप लिखवाना चाहते हो ये बृहस्पति के मूल स्वभाव को आपको धारण करने के पश्चात ही सम्मुख आ पाएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।